स्वागत है आपका एनपी शर्मा इंग्लिश क्लासेस में। और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम अब एक नए पैटर्न के आधार पर जो टीचिंग प्लान का जो एक प्रोसेस है वो हम समझने जा रहे हैं। तो टीचिंग प्लान कैसे हमें तैयार करना है, और हर लेसन का आपको टीचिंग प्लान तैयार करना पड़ेगा। जो भी सब्जेक्ट चाहे प्राइमरी लेवल पर है या जूनियर लेवल पर है, आपको अपनी एक नोटबुक तैयार करके उसमें टीचिंग प्लान प्रॉपरली तैयार करने हैं, उनके अकॉर्डिंग टीएलएम तैयार करना है। तो कुछ 6 पॉइंट इसमें कुल मिलाकर जो इम्पोर्टेंट 6 पॉइंट इसमें चल रहे हैं, 5 से 6 पॉइंट हैं। जैसे पहला आपका है लर्निंग आउटकम्स है, दूसरा आपका एप्रोप्रिएट टीचिंग एड्स है। तो लर्निंग आउटकम्स जो पहला पॉइंट है, इससे मतलब है प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स का पूर्व ज्ञान है उससे आपको लर्निंग आउटकम्स मतलब क्या सीखा हुआ है बच्चा, और उस बच्चे की जो नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट स्टेप पर जाना है। जैसे मान लीजिए बच्चा इंग्लिश को करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ लेता है, उसका सही रिदम है पढ़ने का पोइम, तो आप उसे पोइम पढ़ा सकते हैं। तो उसकी जो आउटकम्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको चलना होगा, ये ध्यान रखना है आपको टीचिंग प्लान बनाते वक्त। दूसरा पॉइंट आपका है एप्रोप्रिएट टीचिंग एड्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एप्रोप्रिएट टीचिंग एड्स आपको रखने होंगे। एड से मतलब है जो मटेरियल है, जो चार्ट वगैरह आप बनाओगे, या उसके जो भी जैसे टॉयज हैं, खिलौने हैं, या मॉडल कोई बनाया है आपने उस टीचिंग प्लान के अकॉर्डिंग, तो वो मटेरियल भी टीएलएम जिसे आप जानते हैं वो भी आपको रखना है। एक्टिविटीज जरूरी है, ये आप जानते हैं। एक्टिविटीज भी जैसा आपका टॉपिक है अकॉर्डिंग टू टॉपिक एक्टिविटीज होंगी। टाइम ड्यूरेशन जितना होगा आपका 40 मिनट्स का हो सकता है, 35 मिनट्स का हो सकता है आपका टीचिंग प्लान, वो भी ध्यान रखना है। और उसके बाद आप होमवर्क पर चले जाएंगे, और होमवर्क के बाद जो नेक्स्ट आप टीचिंग प्लान तैयार करने जाओगे उसको उसी से जोड़ना है जो आपका पहला लेसन प्लान जो पूरा हुआ उसके अकॉर्डिंग नॉलेज जो बच्चे की हुई है नेक्स्ट बढ़ जाओगे। तो इन लगभग 6 पॉइंट्स पे आपको गुजरना है। पहला आपका लर्निंग आउटकम्स हो गया, इसी के अकॉर्डिंग टीचिंग प्लान जाएगा। एप्रोप्रिएट टीचिंग एड्स लाने हैं, एक्टिविटीज का ध्यान रखना है, टाइम ड्यूरेशन का ध्यान रखना है, होमवर्क का ध्यान रखना है, और नेक्स्ट जो टीचिंग प्लान है उसका भी आपको ध्यान रखना है। अब आ जाइए हम यहाँ पर एक लेसन प्लान की एक टीचिंग प्लान की बात करते हैं जो तैयार किया गया है। तो इसमें आप देखिए, जब तैयार करेंगे नोटबुक में इस प्लान को, तो सबसे पहले आप एक 4 भागों में इसको पेपर को, जो आपकी कॉपी है नोटबुक में, उसको डिवाइड कर लोगे। सबसे पहला आपका डेट का हो गया, फिर क्लास हो गई, फोर्थ क्लास है, सब्जेक्ट आपका इंग्लिश हो गया, टाइम ड्यूरेशन 40 मिनट्स का हम बना रहे हैं। अब पहला पॉइंट आ गया लर्निंग आउटकम्स। तो जब आप बच्चे को, फोर्थ क्लास का बच्चा है, इंग्लिश आप पढ़ा रहे हैं, और इंग्लिश का क्या पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर जो भी टॉपिक आपने लिया है उस टॉपिक के अनुरूप आपको लर्निंग आउटकम्स पर जाना है। जैसे यहाँ पर हमने दिया कि स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिसाइट द पोएम विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इन रिदम। अब इससे स्पष्ट हो गया कि हम कोई पोएम पढ़ाएंगे और बच्चे आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं यहाँ पर कि वो ठीक करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ, एक लय के साथ, उतार चढ़ाव के साथ वो पोएम को पढ़ सकते हैं। तो ये उनका लर्निंग आउटकम्स हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टूडेंट हैव नॉलेज ऑफ पंक्चुएशन। स्टूडेंट्स को ये भी ज्ञान है कि फुल स्टॉप है, क्वेश्चन मार्क है, एक्सक्लेमेटरी मार्क है, कोमा है, तो ये पंक्चुएशन का भी नॉलेज बच्चे रखते हैं। ये लर्निंग आउटकम्स हो गया। अब टॉपिक पर आ गए, उसके बाद आप टॉपिक डाल दोगे अपने इस प्लान में। ए हैप्पी चाइल्ड, ये पोएम है, क्लास 4th की पोएम है, एक छोटी सी पोएम है। अब उसको आप देखोगे यहाँ पर कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या है आपका। जो ए हैप्पी चाइल्ड जो पोएम है उसके अकॉर्डिंग आपके पास मटेरियल क्या है। तो मटेरियल आपके पास है, चार्ट हो सकता है, चार्ट पर एक हाउस बना सकते हो, एक ट्री है जो उस पिक्चर में दर्शाया है पोएम के साथ। मॉडल हो सकता है आपका कोई, एक घर का मॉडल भी बना सकते हैं। टेक्स्ट बुक आपके पास है, कार्ड्स बना सकते हैं आप, पिक्चर्स कोई और तस्वीर भी बना सकते हैं, टॉय भी हो सकते हैं।
तो एक्सेट्रा ये सब चीजें टीचिंग लर्निंग मटेरियल में आएंगी आपकी। अब नेक्स्ट आते हैं स्टेप पर, हमारा नेक्स्ट स्टेप आ गया इसका स्टेप ऑफ टीचिंग में कि बिगिनिंग ऑफ द टीचिंग द टीचर विल टॉक टू द चिल्ड्रन अबाउट द पोएम विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन। जब आप पोएम स्टार्ट करने जा रहे होंगे, बच्चों को सिखाने जा रहे हैं पोएम के बारे में, तो उनसे आपको 5 मिनट्स के साथ कन्वर्जेशन करना होगा, डिस्कशन करना होगा। मतलब बच्चों को हमें कंसंट्रेशन बनाने के लिए उस पोएम के जो उस पोएम में जो सब्जेक्ट मैटर दिया गया है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ क्वेश्चन आप बच्चों से कर सकते हैं। जैसे इस पोएम में एक हैप्पी चाइल्ड है जो अपने घर के पेड़ों के बारे में बात कर रहा है, तो उसको आप क्वेश्चन कर सकते हो बच्चों से उससे संबंधित। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है व्हाट इज द कलर ऑफ योर स्कूल, वहाँ व्हाट इज द कलर ऑफ योर हाउस की बात की गई है, वहाँ जो लिटिल चाइल्ड है उसके घर की बात की गई है। तो यहाँ आप क्वेश्चन उससे मिलता जुलता उसको कॉन्सेंट्रेट करने के लिए बच्चों को कर सकते हो। तो 5 मिनट ये कन्वर्जेशन के होंगे, 2 या 3 क्वेश्चन आप कर लीजिए। इज योर स्कूल स्मॉल और बिग, बच्चे जो भी आंसर देते हैं। ठीक, उसके बाद आप पोएम पर आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर आ गए हम यहाँ पर के ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जेशन द टीचर विल रिसाइट द पोएम ए हैप्पी चाइल्ड। यहाँ अब टीचर रिसाइट करेगा पोएम को। अब उसका कोई भी मेथड हो सकता है रिसाइट करने का। यहाँ पर टाइम 20 से 25 मिनट हो सकती है आपके, क्योंकि आपको एक्सप्लेन करना है पोएम को, उसके मीनिंग भी आपको बताने हैं। तो बच्चों के साथ उसको सही से पढ़ना है, रिपीट करके पढ़ना है। तो ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्सेशन द टीचर विल रिसाइट द पोएम ए हैप्पी चाइल्ड। द टीचर विल रिसाइट द पोएम विद द रिदम एंड द स्टूडेंट विल रिपीट द लाइन्स ऑफ देम। तो बच्चे अध्यापक के साथ लाइनों को बोलेंगे, प्रोनाउंसिएशन करेंगे, उसको फॉलो करेंगे। यहाँ पर आप दीक्षा ऐप का प्रयोग कर सकते हैं, उस पोएम की वीडियो ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने उस पोएम की एक वीडियो यहाँ पर ली है, आप उस दौरान एक टीएलएम के रूप में बच्चों को इसे दिखा सकते हो। जैसे My house is red, a little house, a happy child am I. Oh yes, I laugh and play the whole day long. I hardly ever cry. Come on, children. My house is red, a little house, a happy child am I. Oh yes, I laugh and play the whole day long. I hardly ever cry. I had a tree, a green, green tree, to shade me from the sun. Oh yes, and under it I often sit when all my play is done. Sing along! I have a tree, a green, green tree, to shade me from the sun. Hooray! And under it I often sit when all my play is done. Yippee! चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट। तो ये इस तरह से आपने देखा यहाँ पर कि आप दीक्षा ऐप का यहाँ पर आपने पोएम को समझने के लिए, बच्चों को इंटरेस्टेड करने के लिए, एक तरह से उनको कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, चार्मिंग बनाने के लिए लेसन प्लान को इसका प्रयोग किया। अब नेक्स्ट आते हैं मेड ऑफ द टीचिंग। अभी आपका प्रोसेस चल रहा है। अब इसके बाद जब पोएम आपको रिसाइट हो जाए तो द टीचर आस्क फ्यू स्टूडेंट्स टू रिसाइट द पोएम। तो बच्चों से 2-4 बच्चों से एग्जाम्पल के तौर पर 2 लाइन्स 3 लाइन्स एक स्टैंजा वो पढ़वा सकते हैं और ऑब्जर्वेशन करेंगे। नेक्स्ट आ जाएंगे, अगले स्टेप पर आ जाएंगे। द टीचर टेल्स हिंदी मीनिंग एंड टेल्स टू द स्टूडेंट्स टू राइट देम इन देयर नोटबुक। यहाँ पर ब्लैक बोर्ड का प्रयोग कर सकता है टीचर, और जो हार्ड मीनिंग है पोएम के उनको नोट कर देंगे, जिससे बच्चे अपने नोटबुक पर उनको नोट कर लेंगे। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट हम चलते हैं 5वां आता है इसके बाद एक्टिविटी। जब आप हार्ड मीनिंग बच्चों को बता देंगे, एक्सप्लेन पोएम को कर देंगे, तो उसके बाद कुछ एक्टिविटी भी आप करा सकते हैं। द टीचर विल शो सम इमेज एज ट्रीज फ्लावर्स हाउस। तो जो पोएम से संबंधित कुछ उसके पास इमेज हैं
तो उनके द्वारा एक्टिविटी कराए। ट्रीज के कुछ फ्लावर्स को ले ले, उनको पिक आउट करा दे अलग अलग कलर्स के, यदि फ्लावर्स है तो इस तरह से जो भी एक्टिविटी आपको उचित लगे प्रॉपर उस टॉपिक से संबंधित उसे करा सकते हैं। उसका टाइम ड्यूरेशन होगा 5 मिनट। नेक्स्ट लास्ट जो आपका स्टेप आ जाएगा वो छठवां होमवर्क का आ जाएगा। होमवर्क आप चाहो तो क्वेश्चन दे सकते हैं उस टॉपिक से संबंधित, या कोई मॉडल बनाने के लिए स्टूडेंट को दे सकते हैं। तो अब आपकी समझ में आ गए होंगे कि इन्हीं पॉइंट के अंतर्गत आपको एक सक्सेसफुल टीचिंग प्लान तैयार करना है। और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए। हम नेक्स्ट सभी सब्जेक्ट्स के अलग अलग वीडियो बनाएंगे और आप तक वो पहुंचते रहेंगे। थैंक्स अ लॉट।